आगे बढ़ते हैं हम और इस बड़ी खबर अगली। भारत को इस साल S-400 का चौथा स्क्वाड्रन मिल सकता है। रूस निर्मित वायु डिफेंस सिस्टम है S-400, सिलीगुड़ी में तैनात किया जाएगा S-400 डिफेंस सिस्टम। S-400 की 5वां स्क्वाड्रन 2026 में आने की उम्मीद है। भारत के पास S-400 के अभी 3 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, तो S-400 की 5वां स्क्वाड्रन 2026 में आने की उम्मीद है। अभी 3 स्क्वाड्रन मौजूद हैं और इस साल S-400 का चौथा स्क्वाड्रन मिल जाएगा। जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये अपने आप में असाधारण माना जाता है और अभी तक 3 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। अब जो चौथा स्क्वाड्रन मिलेगा उसकी तैनाती सिलीगुड़ी में की जाएगी। सिलीगुड़ी में तैनाती अपने आप में बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक कहा जाता है, बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से ही तनाव बॉर्डर पर बना हुआ है। पाकिस्तान की एंट्री बांग्लादेश में हो गई है, पाकिस्तान की एंट्री, ISI की एंट्री, पाकिस्तानी सेना की वहाँ पर मौजूदगी और बॉर्डर पर लगातार तनाव बना हुआ है। तो इस लिहाज से कहीं से भी कोई हरकत होती है तो S-400 का जो ये चौथा स्क्वाड्रन जिसे सिलीगुड़ी में तैनात किया जाएगा, एयर डिफेंस सिस्टम है, और एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल, अगर कहीं से भी मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो तुरंत उसे ट्रैक कर उस पर जवाबी वार करने में सक्षम है। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा और ये 3 स्क्वाड्रन अभी भारत को मिल चुके हैं S-400 के। रूस निर्मित ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो लगातार भारत पहुंच रहा है। 3 स्क्वाड्रन पहुंच चुका है, चौथा स्क्वाड्रन इसी साल मिलने की संभावना है, जिसकी तैनाती सिलीगुड़ी में की जाएगी। आशीष दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। आशीष, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप में अद्भुत है। 3 स्क्वाड्रन तो हमारे पास हैं, चौथा इसी साल, लेकिन इसकी तैनाती सिलीगुड़ी में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सिलीगुड़ी में तैनाती, यानी कि जो नज़र है पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ मिलकर या चीन की भी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, वो अभेद्य हो जाएगा। देखिए, भारत के साथ रशिया की ये जो डील है, ये बहुत जल्दी 5 स्क्वाड्रन मिल जाने चाहिए थे, लेकिन यूक्रेन का जो वॉर हुआ ना, उसकी वजह से रशिया कहीं फंस गया। अब चौथा जो स्क्वाड्रन है वो इस साल तक मिलने की उम्मीद है और 5वां 2026 में मिलेगा। ये जो डील पूरी है 2018 में हुई थी और 18 में जब डील हुई तो 5 स्क्वाड्रन के लिए भारत को 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े, यानी करीब करीब 5 अरब डॉलर। महंगा सौदा जरूर है लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। सोचिए, हमारा एक स्क्वाड्रन जो 400 है वो पठानकोट में तैनात है, एक सिलीगुड़ी में ऑलरेडी तैनात है और एक हमारा राजस्थान बॉर्डर पर तैनात है। यानी कि इधर से पाकिस्तान की तरफ से हम सेफ है, उधर पठानकोट जम्मू कश्मीर की तरफ से हम सेफ है, और सिलीगुड़ी में जो चिकन स्नेक है उस पर जो बार कहा जाता है कि चाइना कभी भी हमला कर सकता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से भारत का कनेक्शन तोड़ सकता है, तो वहां पर एक तैनात है। एक और तैनात करने की एक योजना है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ भी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस तरीके से ईरान इजराइल पर मिसाइल से अटैक करता है, ड्रोन से अटैक करता है और उसकी मिसाइलें जाकर पुष्ट हो जाती हैं और इजराइल अपने आप को कोई मिसाइल यहां गिरती ही नहीं है, ठीक वैसा ही नजारा अगर भविष्य में कभी भी पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला भी करता है और अगर चाइना J-20 से भी हमला करता है, लड़ाकू विमान से भी हमला करता है, तो ये जो सुरक्षा कवच है, रक्षा कवच है, ये भारत की सुरक्षा करेगा। भारत की क्या कहते हैं कि भारत पर किसी तरीके के अटैक से भारत को बचाएगा। हल्का S-400 है, ट्रक के जरिए इधर से उधर कहीं भी ले जाया जा सकता है। कोई एक जगह स्थापित नहीं किया जा सकता कि भाई यहाँ फिक्स हो गया तो यहीं रहेगा, उधर भी ले जा सकता है, इधर भी ले जाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बार में 72 मिसाइलें छोड़ता है। सोचिए, 72, अब आप देखते होंगे रामायण और महाभारत के टाइम पे सोचते होंगे एक तीर से कई सारे तीर निकलते हैं और फिर उसी का जवाब उसी भाषा में देते हैं कि एक तीर से वो भी कई सारे तीर छोड़ते हैं और उसके बाद फिर जिसकी ताकत ज्यादा होती है और वो तीर उसके नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसा ही नजर यहाँ पर भी S-400 दिखाने वाला है। अगर किसी पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला होता है, चाइना की तरफ से हमले होते हैं, तो S-400 पूरी तरीके से उन हमलों को निस्तनाबूद कर सकता है। एक मजे की बात मैं आपको बताता हूं कि भारत
रूस कहता है भारत मेरा दोस्त है, चाइना मेरा भाई है। भारत मेरा दोस्त है, चाइना मेरा भाई है। ना वो भाई के खिलाफ जा सकता है, ना वो दोस्त के खिलाफ जा सकता है। लेकिन रशिया ने 400 बेचने में भारत के साथ अच्छी निभाई है, क्योंकि भारत को S4 बेचा है और चाइना को बेचा है S3, S300, यानी कि एक अच्छा वर्जन भारत को S400 बेचा है और S300 चाइना को बेचा है, जिसमें कम उन्नति की चीजें लगी हुई हैं। लेकिन डील पहले हो चुकी है, इसलिए वो चीजें उनको देनी पड़ेगी, या तो चाइना को रशिया को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा S400 के लिए। तो यहाँ यहाँ बातें ये है, आशीष चाइना के भरोसे फिर पाकिस्तान ही बैठा रहता है, तो क्या पाकिस्तान भी चाइना से फिर S300 डिफेंस सिस्टम मांग करेगा? देखिए देखिए अभी जो ताजा हालात बन रहे हैं, चाइना का झुकाव रशिया की तरफ था, चाइना का झुकाव चाइना माफ कीजिए, पाकिस्तान का झुकाव रशिया की तरफ था, पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ था। लेकिन जब से ट्रंप बने हैं, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान रशिया की बजाय अब अमेरिका से हथियार खरीदेगा। उसके तमाम लड़ाकू विमान अमेरिका के हैं और अमेरिका उनको रिन्यूअल करने के लिए उनमें औजार, उनमें जो कलपुर्जे हैं वो देना बंद कर दिया है उसने। तो ट्रंप जब से आया है तब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो झुकाव है, कहे मोह है रशिया की तरफ से, वो हटता गया है, अमेरिका की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। चाइना की बात करें तो हाँ, चाइना से जरूर पाकिस्तान को फायदा है। पाकिस्तान को टर्की से बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट है, कान फाइटर जेट, जो टर्की ने बना लिया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पाकिस्तान को कान फाइटर जेट जो 5वीं पीढ़ी का है वो मिलने वाला है। भारत की बात करें तो भारत के पास 5वीं पीढ़ी का कोई भी विमान अभी ना है, ना मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि भारत के पास राफेल है, वो 4.5 जनरेशन का है। भारत अपना निर्मित करने की कोशिश में है और उम्मीद है कि 2028 तक 5वीं पीढ़ी का विमान भारत बना लेगा। लेकिन उसी मुद्दे पर आते हैं कि S400 और S300 चाइना को रशिया ने बेचा है, S400 भारत को बेचा है। पांचवा 2025 के लास्ट में आएगा, और चौथा माफ कीजिए, और पांचवा जो S400 है 2026 के आसपास आएगा। निश्चित तौर पर सिलीगुड़ी में अभी 2 तैनात होंगे, उससे 2 जगह साधा जा सकता निशाना, एक तो चाइना और दूसरा बांग्लादेश की तरफ से जो ताकतें, पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश को बैक कर रहा है, उसको जवाब देने के लिए मुझे लगता है यानी कि ये जो J-20 लड़ाकू विमान है, J-20 लड़ाकू विमान या J-35 लड़ाकू विमान चाइना से लेने की बात कही जा रही है, या F-45 लड़ाकू विमान है पाकिस्तान, ये जितने भी लड़ाकू विमान ले लें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी चाइना या अमेरिका से, ये महाबली जो है S-400, इसकी तैनाती हर कोने पर, हर बॉर्डर पर रहेगी और कोई भी लड़ाकू विमान आ जाए वो हवा में मार गिराएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से महाभारत में कर्ण का कवच और कुंडल था, उसी तरीके से एक कवच जो है भारत का, जम्मू कश्मीर एक तैनात है पठानकोट में, एक तैनात है पश्चिमी बॉर्डर पर यानी कि राजस्थान, और गुजरात का जो बॉर्डर है वहां से पाकिस्तान की तरफ से अब वहां से रक्षा हो रही है। दूसरा एक सिलीगुड़ी में ऑलरेडी तैनात है, और जो चौथा आ रहा है कहा जा रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास इसको भी तैनात किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इस तैनाती के बाद, इस तैनाती के बाद जाहिर है हमारी सीमा अभेद्य हो जाएगी, लेकिन क्या न्यूक्लियर मिसाइल का अटैक होता है, तो दर्शकों को जरा समझाइए, क्या न्यूक्लियर मिसाइल के अटैक की स्थिति में भी ये जो महाबली है S-400 ये सुरक्षित रख सकता है? जी, ये इसकी खास बात यही है कि न्यूक्लियर अगर हमले होते हैं और अगर एयरक्राफ्ट से हमले होते हैं, तो महाबली ये जो है S-400 उससे भी बचाएगा। ये दावा किया गया है रशिया की तरफ से, ये दावा है S-400 के डिजाइन में, S-400 के मॉडल में। तभी भारत ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, क्योंकि रशिया चाहता था कि S-300 भारत को वो बेचा जाए, जैसा वो चाइना को दे रहा था वैसा ही वो भारत के साथ भी देने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन भारत ने थोड़ी समझदारी दिखाई, थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च किया। मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से 35,000 करोड़ रुपए यानी कि करीब करीब 5 अरब डॉलर इन पांचों के लिए भारत को खर्च करने पड़े हैं, तो भारत ने थोड़ी समझदारी दिखाई है, पैसा ज्यादा दिया है। ये पांचों
मुझे लगता है 2024 तक आ जानी चाहिए थी। अगर रशिया यूक्रेन वॉर में नहीं फंसता तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ठीक कि है। ये पांचों 2024 तक भारत में आ जाते और भारत की जो ताकत है वो उसमें इजाफा हो जाता। लेकिन अब चौथा स्क्वाड्रन आ रहा है 2025 के अंत तक, और 2026 में पांचवा स्क्वाड्रन भी आ जाएगा, यानी सीमाएं सिक्योर हो जाएंगी, अभेद्य हो जाएंगी S-400 की तैनाती से। बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी के लिए आपका।